जय हिंद दोस्तों, स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप। मैं हूं रौनक। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी देखिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच जैसे जैसे टेंशन बढ़ रही है, ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हमारी फौज ने उनकी आगे से गीली और पीछे से पीली की है, पूरा पाकिस्तान हिला पड़ा है। प्रोपोगेंडा वॉर वो लोग करते हैं, असली वॉर तो उनसे लड़ी नहीं जाती। और वहाँ के सोशल मीडिया के लोग और वहाँ के आर्टिस्ट लोग भी अब इसमें कूद पड़े हैं, और एंड में तो वो देखिए अपने ही देश का साथ देंगे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि यहाँ के आर्टिस्ट, खासकर बॉलीवुड, इस बात को लेकर चुप है। वहाँ के पाकिस्तानी स्टार्स को जवाब देना तो छोड़िए, हमारे सो कॉल्ड ग्लोबल स्टार्स इंडियन फोर्सेस को बधाई तक नहीं दे पा रहे। उंगलियों पर उन स्टार्स को गिना जा सकता है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बधाई दी है। सनी देओल, विजय वर्मा, रणवीर शौरी, अक्षय कुमार ही वो स्टार्स हैं जिन्होंने सीधे सीधे बोला है, बाकी सारे लोग चुप हैं। ये वो स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों में करोड़ों रुपए देकर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ पर लाया, सालों तक लाते रहे, उनसे एक्टिंग कराई, गाने बजाने कराए। लेकिन आज उनसे यही ग्लोबल स्टार्स ये नहीं पूछ रहे हैं कि उनका मुल्क यानी पाकिस्तान आतंकवाद कब बंद करेगा। जिस मुल्क से इन आर्टिस्ट ने, पाकिस्तानियों ने पैसे कमाए, आज उसी मुल्क को वही लोग गाली दे रहे हैं। रईस फिल्म में काम कर चुकी माहिरा खान हो या आजकल इंडिया में सो कॉल्ड क्रश बनी हानिया आमिर, सबने एक साथ मिलकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कंडेम किया। लेकिन हमारे यहाँ के स्टार्स मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। वहां के लोग एक साथ दिखते हैं, हम कब एक होंगे बताइए? ऐसा क्यों है कि 140 करोड़ देशवासियों का पैसा तो इन पाकिस्तानियों को चाहिए, लेकिन जब हमारे पर आतंकी हमला हो तो वो लोग इसको कंडेम नहीं करते। हमारे यहाँ पे कई ऐसे स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो दुनिया भर के लिए छाती पीट लेते हैं, लेकिन अपने ही पड़ोसी देश से आ रहे आतंकवाद से मर रहे हमारे ही देश के मासूमों के लिए कुछ नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने आर्ट के नाम पर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सालों तक बॉलीवुड में अपना काम दिया, प्लेटफॉर्म दिया। माना कि आर्टिस्ट का धर्म नहीं होता, पर नेशनैलिटी तो होती है ना। पहलगाम ना होता तो एक और फिल्म आ रही थी, लेकिन हमारे यहाँ के लोग जवाब क्यों नहीं देते, ये एक बड़ा सवाल है। टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाने का और लड़ाई लड़ने का ठेका सिर्फ आम आदमी और आर्मी ने ही ले रखा है, सेलिब्रिटीज कहाँ हैं हमारे? और रही बात पाकिस्तान की, तो हमको कभी भी पाकिस्तान से दोस्ती की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसने हर बार हम पर युद्ध थोपा है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक हर बार हमने उनसे ह्यूमैनिटी की उम्मीद की और उन्होंने अपनी फितरत दिखाई है। आज यही बॉलीवुड ये तक पूछने को तैयार नहीं है कि जिस पाकिस्तानी एक्टर के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने आज तक इस बात को लेकर अपने ही देश में आवाज क्यों नहीं उठाई। 140 से ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जिस देश के अंदर हों, जहां से दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी उठाया गया, टपकाया गया हो, वो अपनी सरकारों से जवाब क्यों नहीं मांगते? एक ऐसा देश जहां आतंकियों को स्टेट फ्यूनरल मिलता है, जहां का पत्रकार इंडिया पर हमला करके बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को अपना स्लेव बनाने की घटिया हरकत करता है, बातें करता है, उस नेशन को एक फेल्ड नेशन हम क्यों नहीं बोलते? एक साथ हमारे ग्लोबल स्टार्स उसे फेल्ड नेशन बोल के आवाज क्यों नहीं उठाते? ऐसे फेल्ड नेशन से किस बात की दोस्ती और किस बात की ह्यूमैनिटी? पर यह बात हमारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, वहां के आर्टिस्ट से क्यों नहीं पूछते? ये बड़ा सवाल है। उनको उनसे भी पूछना चाहिए और पाकिस्तान देश से भी पूछना चाहिए, माहिरा खान जैसे लोगों से, कि मुंह उठा के हमारे यहाँ एक्टिंग करके, पैसे कमा के, नाम बना के गई, लेकिन यहाँ जब मासूम मारे गए तो एंड में आतंकवादी देश को ही सपोर्ट किया, यानी पाकिस्तान को, अपने देश को। पूछना चाहिए फवाद खान जैसे लोगों से, जिनके दिल और दिमाग में मवाद भरा हुआ है कि नमक तो यहाँ का खाओगे भाई, फेम यहाँ से कमाओगे, लेकिन फिर भी जब वहां पर तुम्हारी ही धरती आतंकवादी पैदा कर रही है तो आवाज नहीं उठाओगे। इनफैक्ट सच यही है कि पाकिस्तान का टैलेंट दुनिया भर में पहचाना ही तब जाता है जब उसे भारत में काम मिलता है। नुसरत फतेह अली खान से लेकर गुलाम अली, आतिफ असलम से लेकर अली जफर, वहां के हर एक एक्टर एक्ट्रेस को अपनी औकात पता है कि वो दुनिया भर में तब पहचाने जाते हैं। अरे दुनिया भर छोड़ो, वो पाकिस्तान में ही तभी पहचाने जाते हैं जब हिंदुस्तान में उनको काम मिलता है, जब भारत उनको वैलिडेट करता है। लेकिन जब इन्हीं की जमीन से निकलते हैं टेररिस्ट और भारत के लोगों का खून बहाते हैं, तो ये सारे आर्टिस्ट बिल में घुस जाते हैं और सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान गाते हैं। ऑफ कोर्स अपने ही देश की बात करेंगे ये लोग। इसलिए समय आ गया कि हम भी अपने ही देश की बात करें, और यही समय है, सही समय, जब ऐसा हर एक छोटा बड़ा आर्टिस्ट, उसको आइडेंटिफाई करके इन सो कॉल्ड आर्टिस्टों को भारत से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। हमेशा के लिए। ये नहीं कि टाइम थोड़ा बेटर हो तो इनको फिर से काम दे दो। लाइफ टाइम बैन ही सोल्यूशन है इनका। इनकी औकात तभी इन्हें पता चलेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आगे जैसे ही थोड़ा टाइम बेहतर होगा ना, यही घटिया पाकिस्तान के आर्टिस्ट काम और पैसे के लिए ये बोलने लगेंगे कि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, हमारा कोई मजहब नहीं होता, हम तो आर्ट से प्यार करते हैं। और हमारे यहाँ भी कई लोग हैं जो ये बोल देंगे कि आर्टिस्ट बच्चे हैं, इनसे क्यों? तब जैसे ही ये बोले कि आर्टिस्ट बच्चे हैं, आपको पता क्या जवाब देना है? बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। यानी इनका टोटल बॉयकॉट ही सोल्यूशन है।
फिल्म हो, सोशल मीडिया हो, उसको तो बंद कर ही दिया गया है। साथ ही साथ छोटी छोटी चीज पर भी नजर रखना चाहिए। जैसे पेड म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट का गाना भी इस वक्त चल रहा है ना भारत में, तो उसको भी बैन करो। उनसे एसोसिएटेड हर एक इंसान या कंपनी को सीधा नोटिस दिया जाए। हमारे पैसे से वो हमें ही आंख दिखाएंगे। ये नौटंकी अब बंद होनी चाहिए, तब उनको पता चलेगा द टी वॉज रियली फैंटास्टिक। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हो? क्या टोटल बैन ही सोल्यूशन है और लाइफ टाइम बैन ही सोल्यूशन है? आप जो भी सोचते हो कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।